कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्रत भी है जो मनुष्य के सबसे बड़े पापों को भी नष्ट कर सकता है। एक ऐसी दिव्य तिथि जिसके प्रभाव से एक महान ऋषि ने अपने खोए हुए तपोबल, तेज और दिव्यता को फिर से प्राप्त कर लिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाप मोचनी एकादशी की। एक ऐसी एकादशी जो मनुष्य के जीवन के समस्त पापों को नाश करने की शक्ति रखती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी की अद्भुत पौराणिक कथा, इसकी महिमा और वह रहस्य जिससे भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अंत तक इस कथा को अवश्य सुनिए, क्योंकि केवल इसका श्रवण करने मात्र से ही 1000 गोदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। भविष्योत्तर पुराण में वर्णन आता है एक ऐसे महान ऋषि का जिनकी तपस्या ब्रज के समान अडिग थी। एक क्षण के मुंह में फंसकर अपना संपूर्ण सचित तपोबल खो बैठते हैं, लेकिन जब उन्हें अपने पतन का अनुभव होता है तो वे पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए भगवान की शरण लेते हैं और एक ऐसी दिव्य तिथि की शरण में जाते हैं जिसमें न केवल उनके पापों का नाश हो जाता है, बल्कि उनकी पूर्व चेतना, दिव्यता और संपूर्ण तपस्या भी वापस मिल जाती है। और यही है आज की हमारी पाप मोचनी एकादशी की विशेष पौराणिक कथा। तो चलिए हमारे सभी संचित पापों को नष्ट करने की क्षमता रखने वाली इस पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आपने मुझे आमलकी एकादशी का वर्णन तो सुनाया है, अब कृपया आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के विषय में बताइए। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एक समय की बात है जब लोमस ऋषि ने राजा मानधाता को इस पाप मोचनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी के पालन से समस्त पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त कर सकता है। अब मैं तुम्हें लोमस ऋषि द्वारा सुनाई गई पौराणिक कथा का वर्णन सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि द्वारा सुनाई गई कथा कहना प्रारंभ किया। अनेक वर्षों पूर्व की बात है। देवताओं के कोपाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्र रथ नाम का एक अत्यंत सुंदर उपवन था। संपूर्ण वर्ष वहां बसंत ऋतु छाई रहती थी और इस कारण वहां अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि विचरण करते रहते थे। देवता भी चैत्र और वैशाख मास में वहां भ्रमण करने आते थे। उसी उपवन में भगवान शिव के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या करते थे। अनेक अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहीं। इसीलिए मंजुघोषा नामक एक अप्सरा ने उनकी तपस्या भंग करने का निश्चय किया। मंजुघोषा वही ऋषि के आश्रम के पास कुटिया बनाकर रहने लगी। प्रतिदिन वे अपने गायन और नृत्य से ऋषि को आकर्षित करने का प्रयास करती थी। कुछ समय पश्चात कामदेव भी वहां आ गए और उन्होंने भी मेधावी ऋषि पर अपने काम बाण चलाकर उन्हें पराजित करने का प्रयास किया। आप सब जानते हैं कि जब भगवान शिव ने दक्ष के यज्ञ कुंड में अपनी पत्नी सती को खो दिया था, तब उसके पश्चाताप उन्होंने अपने स्वशुर दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर देकर स्वयं 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उस समय ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव को भेजा था।
कामदेव ने शब्द स्पर्श रूप से रस और गंध आदि अपने हर प्रकार के बाणों से शिव जी का ध्यान भंग करने का प्रयास किया। तब शिव जी को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। हालांकि उनका शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उनका अस्तित्व बना रहा। इसी कारण कामदेव ने सोचा कि मेधावी ऋषि जो शिव जी की तपस्या कर रहे हैं, उनके ध्यान को भंग किया जाए। यह सोचकर कामदेव ने मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश किया। कामदेव के प्रवेश करते ही ऋषि अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगे। उसी समय अप्सरा मंजू घोषा उनके पास आई। कामदेव के प्रभाव से मेधावी ऋषि उनके प्रति आकर्षित हो गए। अपनी उपासना को भूलकर उनके साथ आसक्त हो गए। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। जब मंजू घोषा ने देखा कि ऋषि का पतन हो चुका है, तब उसने स्वर्ग लौटने का निर्णय किया और ऋषि से आज्ञा मांगते हुए कहा, हे ऋषिवर, अब आप मुझ पर दया करें और मुझे स्वर्ग लौटने की अनुभूति दें। मंजू घोषा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, तुम अभी संध्या में ही तो आई हो, रात्रि यहीं रुक जाओ, प्रातः काल चली जाना। इस प्रकार मंजू घोषा ऋषि के साथ 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन तक रही। लेकिन ऋषि को यह संपूर्ण समय एक ही रात्रि के समान प्रतीत हुआ। जब पुनः मंजू घोषा ने जाने की अनुमति मांगी, तब ऋषि ने फिर उसे रोकने के लिए कहा। लेकिन अब मंजू घोषा को ऋषि की योगिक शक्ति का भय लगने लगा। उसे लगा कि जब ऋषि को वास्तविकता का ज्ञान होगा, तो वह अवश्य ही उसे श्राप दे देंगे। इसीलिए उसने विनम्रता से कहा, हे ऋषिवर, आप मेरे साथ बिताए हुए समय का विचार कीजिए। क्या अभी भी आप संतुष्ट नहीं हुए? जब ऋषि ने काल की गणना की, तब उन्हें अपने कर्म पर अत्यंत पछतावा हुआ। उन्होंने क्रोध और अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, अरे, मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष व्यर्थ कर दिए। तुमने मेरी तपस्या और जीवन दोनों का सर्वनाश कर दिया है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण पिशाचिनी योनि में जाओ। श्राप सुनकर लज्जित और व्यथित मंजू घोषा ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और उनसे क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि ने कहा, हे देवी, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन यदि तुम चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा से पालन करोगी, तो तुम इस पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगी। ये कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। उन्होंने अपने पिता के चरणों में गिरकर सारा वृत्तांत सुनाया और प्रायश्चित का मार्ग पूछा। च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, इस पाप का एकमात्र प्रायश्चित यही है कि तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करो। इससे तुम पापों से मुक्त हो जाओगे। च्यवन ऋषि के वचन सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का कठोरता से पालन किया और वे सभी पापों से मुक्त हो गए। मंजू घोषा ने भी इस व्रत का पालन किया और पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः स्वर्ग प्राप्त कर लिया। कथा समाप्त करते हुए लोमस ऋषि ने राजा मानधाता से कहा, हे राजन, इस व्रत के पालन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण या पठन करता है, उसे 1000 गौ दान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत के पालन से भ्रूण हत्या, ब्रह्मा हत्या, मदपान, पर स्त्री संग, गुरु पत्नी संग आदि महापापों से भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को पाप मोचनी एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संपूर्ण उपवास का पालन करना चाहिए, अर्थात एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न या अन्न से बना हुआ खाद्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए। पूरे दिन अपनी चेतना को श्री कृष्ण में बनाने का प्रयास करना चाहिए। भगवत गीता आदि वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को निर्धारित पारण समय में व्रत का पारण करना चाहिए। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।